चित्रकूट के रहने वाले श्रेया और विनय, जो कि पुणे में रहकर नौकरी करते हैं। विनय आईआईटीएन है और साथ में उनकी जो घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर लेते हैं और वापस चित्रकूट लौटते हैं, तो उन्हें अपने परिवार के लोगों से खतरा महसूस होता है, क्योंकि परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों शादी करते हैं। उसके बाद दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं और प्रोटेक्शन मांगते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी याचिका ये कहते हुए निस्तारित कर देता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से शादी की है तो आप समाज को फेस करें, सोसाइटी को फेस करें और आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। हम इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ इस मामले में श्रेया और विनय के वकील बीडी निषाद हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि हाई कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या कहता है और क्या था पूरा मामला। वकील साहब, क्या मामला था? हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है? जी, माननीय हाई कोर्ट ने मना नहीं किया है, प्रोटेक्शन के लिए मना नहीं किया। सामान्य जो प्रक्रिया होती है वो चाहे सामाजिक हो, चाहे क्राइम बेल्ट में हो, चाहे कोर्ट के प्रोसीजर में हो, सीधे से सिंपल और साधारण भाषा में माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब आपको कोई खतरा उस तरह का महसूस हो जो ज़िंदगी और मौत के बीच का हो, कोई इस तरह खतरा हो जो मान लीजिए आपके जान का खतरा हो, कोई इस तरह का खतरा हो जो सामाजिक रूप से आपको बहिष्कृत किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, कुछ इस तरह का मामला बनता हो, तब आप हमारे यहाँ प्रोटेक्शन के लिए उस लेवल का प्रोटेक्शन हम देने के लिए तैयार, हम देते भी रहते हैं। माननीय हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसमें कुछ इस तरह के खतरे का जिक्र नहीं किया है, इसलिए उस लेवल पर प्रोटेक्शन देना मुश्किल है। और ये कहते हुए कि आपकी जान का खतरा है इसलिए आपको प्रोटेक्ट किया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, इसमें जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन बहुत साफ शब्दों में है कि आपने ये कहा है कि हमें परिवार वालों के खिलाफ इसलिए आना पड़ा हाई कोर्ट क्योंकि वो हमको प्रताड़ित करते रहे हैं और हमारे जो हमारी शांति है, मैरिज लाइफ है, उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश बनती है, इस पर आए हैं। तो इस पर आने के लिए आपको तो अब सामाजिक रूप से आपको इसको फेस करना पड़ेगा। माननीय हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको अपनी मर्जी से आप लोगों ने शादी की है तो सोसाइटी को भी फेस करना चाहिए। यस, तो ये तो सामान्य सी बात है कि जो बच्चे मेजर होते हैं और एक दूसरे के लव अफेक्शन में आते हैं तो उनको समाज को भी फेस करना पड़ता है और कानून को भी फेस करना पड़ता है, तमाम तरह की और चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इस पर ऑब्जर्वेशन था माननीय हाई कोर्ट का। उन्होंने ये कहा कि ये फेस तो करना ही स्वाभाविक है और आप इसको फेस करेंगे, और मान लीजिए कुछ इस तरह की आपके साथ प्रताड़ना की कार्रवाई होती है, कोई घटना दुर्घटना की बात होती है, तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को, कंसर्न पुलिस को आप एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन पर वो निर्णय लेगा कंसर्न पुलिस स्टेशन, पुलिस, और आपको रेस्क्यू करेगा, आपको सुरक्षित करेगा। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन देते हुए हमारी रिट पिटीशन को उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, निस्तारित किया। वकील साहब, आप जो पिटिशनर्स हैं उनके काउंसिल हैं श्रेया और विनय के, तो किस परिस्थिति में यहाँ पर आए थे, क्या पूरा मामला है, थोड़ा उसका डिटेल बताएं। ये श्रेया और विनय दोनों बचपन के दोस्त हुआ करते थे, पढ़ते थे साथ में एक ही स्कूल में। और जो विनय है ये आईआईटीएन, बहुत अच्छे पढ़ने में, इंटेलिजेंट बहुत थे और ये बड़ी कोचिंग में पढ़ाते थे, आईआईटी की कोचिंग में पढ़ाया करते थे। दोनों में पुराना मतलब बचपन की एक दोस्ती थी। वो चित्रकूट के रहने दोनों एक ही मोहल्ले के लगभग हैं, तो दोनों में दोस्ती बचपन की थी, पढ़ाई लेवल की, स्कूल लेवल की थी, वो परवान चढ़ी नहीं थी। लेकिन जब ये सब पढ़ लिख लिए और एक एज मेजॉरिटी का गेन कर लिए, तब दोनों में अफेक्शन बढ़ा और वो अपना, दोनों के बीच में इस तरह की बातें हुई और इस चीज़ से चिढ़न थी, घुटन थी परिवार वालों को। और चूंकि इनके माँ बाप नहीं थे, श्रेया के पिताजी माताजी कोई है नहीं, तो ये लड़का इनको, चूंकि वो पढ़ा लिखा भी था, अच्छा पैसा भी कमाता था, प्रोटेक्ट भी करता था, तो श्रेया के अनुसार श्रेया ने कहा कि चूंकि आप हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस हालात में और हमारे हर जगह प्रताड़ना हो रही, रिश्तेदारी से लेकर के हमारे भाई और हमारे चाचा तक हमको पसंद नहीं करते, हमारे साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दोनों कहाँ रह रहे थे? फिर इसके बाद फॉर ओनली प्रोटेक्शन विनय इनको ले गया
विनय के साथ ये गई वहाँ पूना, और पूना में वहाँ जब मेजॉरिटी अटेंड कर ली तो इन्होंने वहाँ शादी कर लिया, और उस शादी को सिविल मैरिज के लिए उसकी सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने मैरिज अफसर करबी को भी उसके लिए एप्लीकेशन दिया, जो माननीय हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। माननीय हाई कोर्ट ने उसको परसू किया और देखा भी, और उन्होंने यही ऑब्जर्वेशन किया कि देखिए आपको अभी कोई खतरे हैं नहीं, और जब आपको इस तरह का कोई खतरा होता है तो आप कंसर्न पुलिस को एप्लीकेशन देंगे, उस पर ये पुलिस एक्शन लेगी और आप इस रूप में सुरक्षित हो जाएंगे। माननीय हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपको सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, सीधे से उन्होंने सिंपल भाषा में, एक साधारण भाषा में जनता को बताने के लिए भी उन्होंने कहा कि देखिए जब इस तरह के बच्चे या इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं तो वो झेलना पड़ता है लड़की और लड़के को। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जब आपने ये किया तो आप फेस करिए, ये तो फेस करना ही पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन था माननीय हाई कोर्ट का। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी इस तरह की प्रताड़ना की, तो आपको हम डायरेक्शन दे रहे हैं कंसर्न पुलिस को कि वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ आपको ये प्रोटेक्ट करेंगे। और ये भी है कि एक एप्लीकेशन एसएसपी को ये लोग दे करके तब हाई कोर्ट आए थे। वकील साहब, कोर्ट को ऐसा लगा कि इनकी जान को कोई गंभीर खतरा नहीं, कोई सीरियस थ्रेट नहीं है, तो ऐसे में अभी कोई आवश्यकता नहीं है कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन देने की। ये माननीय हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था, और एप्लीकेशन में जो एसएसपी को इन्होंने लिखा था उसमें भी यही लिखा हुआ था कि चूँकि हम परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह किए हैं, शादी किए हैं, इसलिए हमें वहाँ से बराबर प्रताड़ना की कार्रवाई हमारे खिलाफ होती रहेगी और हम परेशान होते रहेंगे, ये लोग किसी भी ढंग से परेशान करेंगे। इसलिए इस तरह के कोई जान के खतरे को उसमें दर्शाया नहीं गया था, और न बड़ी घटना के बारे में कोई चीज़ का उसमें वर्णन था। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसी बात आपने एप्लीकेशन में भी नहीं दर्शाया है, लिहाजा आपको उस लेवल तक प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये कहा, प्रोटेक्शन से मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जिस लेवल पर आप चाहते हैं उस लेवल पर आपके साथ घटनाएं नहीं घटी हैं, आगे मान लीजिए कोई प्रताड़ना किया, इस तरह की घटना की संभावना आपको है, तो ये डायरेक्शन होता है। माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि डायरेक्ट किया जाता है कि आप उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को आप एप्लीकेशन देंगे और पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ये है। धन्यवाद। तो हमारे साथ बीडी निषाद थे, जो कि इस मामले में जो याचीगण हैं उनके वकील थे, और उनका कहना है कि कोर्ट ने ये कहा है कि अभी ऐसा कोई गंभीर खतरा नहीं दिखाई देता, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है जिससे ये लगे कि आप लोगों की जान माल को खतरा है। इस लिहाज से हाईकोर्ट अभी आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, और आपने जब अपनी मर्जी से परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है तो आपको सोसाइटी को फेस भी करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।